अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सिस्टर का होम टूर। आज हम सब देखेंगे कि मरी के पहाड़ों में किस तरह के घर होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो शहर के घर होते हैं ना वो बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं इन घरों से। और ये जो पहाड़ों में घर बनाए जाते हैं ये सर्दी के हिसाब से बनाए जाते हैं। अच्छा, मैं जब भी आती हूँ तो मैं अपनी इसी सिस्टर के घर पर रुकती हूँ, स्टे करती हूँ। दिन के टाइम तो मैं दूसरे गांव में चली गई, कहीं रिश्तेदारों से मिलने के लिए चली गई, लेकिन रात को मैं कहीं भी नहीं रुकती, मैं यहीं आकर रुकती हूँ। तो चले आए होम टूर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी बहन का घर है और ये चारों तरफ से इस तरह से पहाड़ों में घिरा हुआ है और बिल्कुल बीच में गहराई है जिसके अंदर ये घर बना हुआ है। अंदर इस तरह से घर बनाए जाते हैं। इनकी जो ऊपर वाली छत है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ऊपर मेरी बहन रहती है और नीचे जो है ना वो किस चीज़ के लिए ये घर इस्तेमाल किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे वाला घर देखते हैं और उसके बाद जो है ना फिर ऊपर वाला मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो छोटा कमरा नजर आ रहा है ना, इसके अंदर सर्दियों के इंतजामात किए गए हैं क्योंकि आगे जो है ना वो बर्फबारी भी होगी। मैं अंदर आ गई हूँ और ये जो घास रखी हुई है ना ये माल मवेशी के लिए होती है। ये इसलिए रखी हुई है क्योंकि कभी भी यहाँ का मरी का जो मौसम है ना, बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो जाती है, तो जब ये गीली हो जाती है ना फिर इसको माल मवेशी खाते नहीं है, तो ये इसलिए अंदर रखी हुई है ताकि गीली ना हो। ढेर सारी जो लकड़ियां हैं इनको काट कर सुखा कर सर्दी के लिए, बर्फबारी के लिए रखा गया है। अच्छा, ये जो छोटा कमरा है ना इसके अंदर सारी चीजें सर्दी के लिए रखी गई हैं। और ये जो आपको बोरों के अंदर भरी हुई नजर आ रही है ये होती है चिलगोजे की लकड़ी। इसको मैं निकाल कर जरा आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह की होती है और इसकी आग बहुत अच्छी जलती है। इसको हमारी जुबान, पहाड़ी जुबान में यहाँ पर खिंगला बोलते हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा जरूर। अब बोरों के अंदर ये भरा हुआ है और इधर लकड़ियां हैं, इस तरफ घास है। अभी इस दरवाजे को कर देते हैं बंद और आपको आगे की जो चीजें हैं वो दिखाते हैं। शहर में ईंट से, ब्लॉक से घरों की दीवारें बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे पहाड़ी इलाकों में पत्थर से मजबूत दीवारें बनाई जाती है जो 100 साल तक खराब नहीं होती। अच्छा, हम लोग ऊपर ही रहते हैं, नीचे तो अभी तक मैं आई नहीं हूँ। देखते हैं इस कमरे के अंदर इन लोगों ने क्या रखा हुआ है। अच्छा, ये नीचे का जो कमरा है ये बिल्कुल खाली है। जब मेरी बहन के सास ससुर जिंदा होते थे ना तो ये वो सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। ये देखें ऊपर अंगीठी का जो है ना होल सा बना हुआ है, यहाँ पर अंगीठी लगती है। और हमारे यहाँ जो भी सर्दी के लिए कमरा बनाया जाता है ना उसके अंदर विंडोज़ वगैरह नहीं रखी जाती। ये जो खिड़की है ना ये भी बाहर नहीं खुल रही, ये अंदर ही छोटे वाले कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर लकड़ियाँ रखी हैं उस कमरे के अंदर खुलती है। और ये देखें इस तरह से पुराने ज़माने के जो बिजली के बोर्ड हैं और जो बिजली की फिटिंग हुई है कुछ इस तरह से। इस कमरे को किचन भी कहा जाता है, अंगीठी वाला कमरा भी कहा जाता है। इसके अंदर इस तरह से एक अलमारी सी बनाई जाती है दीवार के अंदर जिसके अंदर ना खाने पीने के बर्तन रखे जाते हैं। तो अभी फिलहाल ये लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, इस कमरे को इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पर बर्तन वगैरह कुछ नहीं है। बाकी इस कमरे के अंदर आपको कोई रोशनदान, कोई विंडो वगैरह नजर नहीं आएगी क्योंकि ये सर्दी के लिए तैयार किया जाता है। चलते हैं बाहर, दूसरा कमरा मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आज मरी का मौसम बहुत ही ज्यादा सर्द है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई और पहाड़ों के ऊपर ना काले काले से बादल भी छाए हुए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ जो मिट्टी का छोटा सा घर तैयार किया जाता है सर्दियों में स्पेशल। ये मुर्गियों के लिए तैयार किया जाता है कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंड भी पड़ती है, बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो यहाँ पर अंदर इसके मुर्गियां को बंद कर दिया जाता है। अंदर से ये बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये गंदा वाला कमरा। ठीक है जी, अंदर चलते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ भेड़, बकरी, भैंस, गायें पाली जाती है जो इस तरह के कमरे में बांधी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूध की दुकान नहीं होती, तो लोग जो भेड़, बकरी या भैंस घर में रखते हैं ना उसी से दूध हासिल करते हैं, चाय बनाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। अच्छा, माल मवेशी का जो कमरा होता है उसके अंदर भी आपको कोई विंडो नजर नहीं आएगी, कोई रोशनदान नजर नहीं आएगा, ताकि सर्दियों में उसके अंदर से हवा ना आए, ठंड ना आए। जो होता है ना माल मवेशी का बिल्कुल कच्चा रखा जाता है। इस तरह की इसकी लकड़ी की छत होती है ताकि ये सर्दियों में अच्छी तरह से गर्म रहे। चलते हैं ऊपर जहाँ पर ये लोग रहते हैं, वो घर मैं आपको दिखाती हूँ और सर्दियों का जो स्पेशल किचन होता है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है ये है वॉशरूम। यहाँ पर कमरों से दूर वॉशरूम बनाया जाता है, अटैच बाथरूम का। शहरों की तरह यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं होता। बाथरूम के साथ ही ये छोटी सी टंकी बनाई हुई है, इसके अंदर जो है ना बारिश का पानी जमा होता है तो वो बाथरूम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले चलते हैं ऊपर। इस घर की मैं आपको छत दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ की जो छतें होती है ना मरी के पहाड़ी इलाकों की वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, तो आप सब लोगों के लिए, शहर वालों के लिए बिल्कुल नई होगी। तो पहले इसकी छत देख लेते हैं। उस पर घरों की छत
टीन की बनाई जाती है इस तरह की, ताकि इसके ऊपर बर्फ़ टिके ना, क्योंकि अगर बर्फ़ टिक जाए ना तो फिर नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो आज जो है ना लगता है कि बर्फ़बारी होगी, आसार हैं कुछ। तो ये देखें सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो नीचे जो है ना वो अंगीठी भी जल रही है, धुआं यहाँ से बाहर निकल रहा है। पर केबल नहीं है, ये टीवी का एंटेना लगा हुआ है, इससे बस पीटीवी का एक चैनल आता है टीवी पर। मैं नीचे आ गई हूँ, पहले इस घर को बाहर से देख लेते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। ये आमना बैठी हुई है, अभी धूप तो है नहीं फिर भी बैठी हुई है। और ये लेंटर की छत उस घर की है, नीचे वाले की, जो मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ। लेंटर जो है सहन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है ऊपर वाले घर के, और इसकी चारों तरफ इस तरह से जो है ना सेफ्टी ग्रिल लगाई गई है। में गर्मियों में तंदूर जलाया जाता है, वो इस तरह का होता है। अभी इसको ढांका हुआ ऊपर से इसलिए है ताकि ये बारिश और बर्फ से गीला ना हो और ख़राब ना हो। अभी इसको हटाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह का तंदूर होता है, इसको जलाया जाता है, पहले इसके ऊपर सालन बनाया जाता है और फिर इसी के साथ इस तरह से रोटियां लगाई जाती हैं। पुराने ज़माने का बना हुआ है, पुराना इसका डिज़ाइन है, और इसकी जो दीवारें हैं ना वो मजबूत पत्थर से बनाई गई हैं। और ये जो गेट है ना, इसके अंदर सर्दियों का किचन है जो आजकल ये इस्तेमाल करते हैं। और इसकी ना बड़ी बड़ी सी इस तरह के पुराने ज़माने की खिड़कियां हैं, जिनके आगे इस तरह से ग्रिल लगी हुई है। अंदर वाली साइड पर शीशा लगा हुआ है, खिड़की इस तरफ है, दरवाज़ा है बीच में, एक खिड़की ये है, एक खिड़की ये है। काफ़ी बड़ा ये घर बना हुआ है। ये बाहर तो बरामदा है, इसके अंदर जो है ना कमरे बने हुए हैं। चलते हैं अंदर। सबसे पहले मैं आपको सर्दियों का किचन दिखा देती हूँ। किचन अंगीठी के बगैर अधूरा है। अभी अभी हम लोगों ने अंगीठी जलाई थी। नाश्ता बनाने के बाद जो है ना इसके ऊपर गर्म पानी रख दिया जाता है इस तरह से डब्बे में। जो भी मुंह हाथ धोता है या नहाता है वो इसको यूज कर लेता है, और बर्तन वगैरह भी इसी के साथ धोए जाते हैं। इसी के साथ इस तरह से ये जो मोटा सा पाइप लगा हुआ है ये छत से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ना कमरे में धुआं गट्ठा नहीं होता। सर्दियों के किचन में इस तरह से दीवार के अंदर अलमारी बनाई जाती है। ये बहुत ही पुराने जमाने का किचन है, जिस अलमारी के अंदर इस तरह से खाने पीने के जो सारे बर्तन होते हैं वो रखे जाते हैं, और मसालों के जो डब्बे वगैरह और पतीलियां वगैरह जिनके अंदर खाना बनता है वो चीजें यहाँ जरूरत की रखी जाती हैं। ये वाली जो प्लेटें हैं ना, ये आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेगी, ये गांव देहात में देखने को मिलेंगी। ये बहुत ही पुराने जमाने की, दादी परदादी के जमाने की होती हैं। तो ये मेरी बहन के घर में भी हैं। तो मुझे पुराने जमाने की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। इस बार जब मैं कराची जाऊंगी तो एक ये वाली प्लेट मैं अपने साथ लाजमी लेकर जाऊंगी। चीज मैं आपको और दिखाऊंगी जो पहाड़ों में पानी पीने का या भर कर लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको गागर कहते हैं। हमारे शहरों में पानी के लिए कूलर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे देहातों में, पहाड़ी इलाकों में इस तरह की गागर होती है, जिसके अंदर इस तरह से पीने का पानी भरकर लाया जाता है। इस किचन के दो दरवाजे हैं। ये दरवाजा बाहर की साइड पर खुलता है, और ये जो दरवाजा है ना ये अंदर घर की साइड पर खुलता है, और सर्दियों में ज्यादातर यही अंदर वाला दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से बाहर निकलें तो बहुत ही बड़ा सा पुराने जमाने का कमरों के आगे बरामदा है। इसका जो फर्श है वो ग्रीन, ब्लैक, येलो और रेड में बना हुआ है। ये पुराने जमाने में सीमेंट के अंदर कलर डालकर इस तरह से फर्श को डिजाइन बनाया जाता था। आजकल तो ये है कि टाइल, मार्बल या चिप्स डाली जाती। ये बरामदे की वो विंडो है जो मैंने अभी आपको बाहर से दिखाई थी। ये मेन दरवाजा है बरामदे का, पुराने जमाने का, जिसके अंदर दाखिल होते हैं। और उस तरफ भी एक विंडो है, उस तरफ भी एक विंडो है, और उस साइड पर भी एक खिड़की है। और इसकी छत जो है ना टीन और लकड़ी की बनी हुई है, कुछ इस तरह से। बरामदे के अंदर कुछ इस तरह से पुराने जमाने की जो चेयर्स होती है ना वो लगाई गई है, ताकि जब कोई मेहमान आ जाए तो वो यहाँ पर बैठ सके। बरामदे के इस साइड पर कोने पर आ जाएं तो यहाँ पर इनका छोटा सा स्टोर बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत ही पुराने जमाने की एक पेटी यानी कि संदूक रखी हुई है, जिसके अंदर बिस्तरे वगैरह रखे जाते हैं सर्दियों के लिए। और ये कुछ बक्से हैं जो बहुत पुराने जमाने में कपड़े वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल तो वैसे अलमारियों में लोग कपड़े रखते हैं। इस तरह से ये पुराने जमाने का बरामदा कुछ यूं दिखता है। उस कोने पे इसके किचन है जो मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ, और इस कोने पे जो है ना इसके स्टोर रूम बना हुआ है। के अंदर जो है ना इस तरह से कमरे बने हुए हैं। एक बड़ी सी खिड़की है पुराने जमाने की, जिसको आजकल तो ग्रिल लगती है, लेकिन इसके आगे इस तरह से ना सरिये लगाए गए ताकि सेफ्टी के लिए कोई अंदर दाखिल ना हो सके। और पुराने जमाने में ना इस तरह के रंग बिरंगी रोशनदान लगाए जाते थे, और उनके आगे भी ना इस तरह से सेफ्टी के लिए सरिये लगाए जाते थे। खिड़की के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा है जो मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है बैठक के तौर पर। अच्छा, इसका दरवाजा जो है ना इस तरह से पुराने जमाने का है। ऊपर जो है इसके रोशनदान बना हुआ है, आगे सरिये लगे हुए हैं, और दो डोर वाले दरवाजे
दरवाजे जो है ना ये पुराने ज़माने में इस तरह से बनाए जाते थे। पुराने ज़माने की मजबूत जो कुंडियाँ होती थी ना वो इनके आगे बंद करने के लिए लगाई जाती थी, कुछ इस तरह की। चलते हैं इस कमरे के अंदर। इस कमरे को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ पहाड़ी अंदाज में सजाया गया है जी। अब मैं इस कमरे में दाखिल हो गई हूँ। हमारे घरों में पहाड़ी इलाकों में इस तरह की मोटी मोटी रजाइयाँ आपको बहुत देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड होती है। उसके साथ ही इस तरह की एक सेव रखी हुई है लोहे की, और इसके ऊपर इस तरह के मूड़े हमारे यहाँ इस तरह के बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं अंगीठी के पास बैठने के लिए। शोकेस है, इसके अंदर वो बर्तन रखे हुए हैं जब कोई मेहमान आ जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, पुराने ज़माने का धुंधला सा शीशा है जिसके अंदर मैं आपको नज़र आ रही हूँ। अच्छा, मैं बाजी के इस कमरे में इसलिए नहीं आती क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे रोने पर मजबूर कर देती है। वो चीज़ है ये मेरे भाई की तस्वीर। जो मेरा भाई इब्राहिम है जिसको मैं कराची इलाज करवाने के लिए लेकर गई थी, जब वो ठीक होते थे ना तो उस ज़माने की ये तस्वीर है जिसको मेरी बहन अब्बू के घर से यहाँ पर ले आई है क्योंकि अब्बू के घर में कच्चे मकान है तो वहाँ पर ख़राब ना हो जाए। तस्वीर मेरी बहन ने इस तरह से शोकेस के ऊपर रखी हुई है। वो भी जब इसको देखती है ना तो बहुत ही ज़्यादा रोती है। हमारे पहाड़ी इलाकों में पुराने ज़माने में तो ये वाली चीज़ बनाते ही थे, लेकिन आजकल भी बनाई जाती है क्योंकि इसके बगैर घर की खूबसूरती अधूरी होती है और बर्तन भी नहीं समेटे जा सकते इसके अलावा। अच्छा, ये इसको हमारे यहाँ कानस कहते हैं। ये लकड़ी की बनी होती है और जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना जो हम इस्तेमाल नहीं करते वो इसके ऊपर इस तरह से खूबसूरती के साथ सजा दिए जाते हैं। अच्छा, शहर में क्या होता है कि जो बर्तन होते हैं ना वो किचन के अंदर ही रखे जाते हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ी इलाके होते हैं इनके अंदर इस तरह की एक कानस बनाई जाती है जिसके अंदर चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे वो आपका किचन हो, कहीं भी इस तरह से ना बर्तनों को सजा दिया जाता है। आपको ये नीचे से दिखाती हूँ। यहाँ पर इस तरह के बहुत ही पुराने ज़माने के लकड़ी के सोफ़े रखे गए हैं। तो इनके ऊपर ये जो कपड़े वगैरह है ना ये मेरे ख्याल में मेरी बहन ने यहाँ कर चढ़ाए हैं शादी के बाद, और इसके आगे ये इस तरह से टेबल रखे गए हैं। ये कमरा जो है मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तरफ से देखें तो ये कमरा ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। शहरी लोगों को तो इस तरह नहीं घर सजाया जाता शहरों में, लेकिन गाँव देहात में हमारे पहाड़ी इलाकों में इस तरह से घर को सजाया जाता है। को इस तरफ से देखें तो ये है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम में हमारे यहाँ खिड़कियाँ रखी जाती हैं। बाकी जिस कमरे के अंदर सोया जाता है जहाँ अंगीठी लगाई जाती है वहाँ खिड़की नहीं होती। एक बड़ी सी खिड़की उस तरफ है, ये खिड़की जो है बरामदे में खुलती है, और यहाँ पर बहुत ही पुराने ज़माने का एक बेड भी बिछा हुआ है। रेडीमेड सीलिंग आ गई है छतों के लिए। तो पुराने ज़माने में इस तरह से छत की जो सीलिंग है ना वो लकड़ी से की जाती थी। ये देखे बहुत ही पुराने ज़माने की, उस ज़माने में इसको बहुत ही खूबसूरत माना जाता था। अभी चलते हैं बाहर और यहाँ पर जिस कमरे में सर्दियों में सोया जाता है वो कमरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये कमरा मैंने आपको दिखाया, ये ड्राइंग रूम है और इसके साथ ही एक बड़ा सा कमरा है जिसके अंदर सारी फैमिली जो है वो सोती है। रूम के अंदर आ गई हूँ। यहाँ पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी अंदाज में घरों को बहुत खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया जाता है। ये 2 चारपाइयाँ मिलाकर बिछाई गई हैं, इनका बेड बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो बेडरूम होता है ना कुछ इस तरह का होता है। उसके अंदर चारपाइयाँ बहुत सारी बिछाई जाती हैं, बड़ा सा कमरा होता है सर्दियों में जिसके अंदर ना पूरी फैमिली आराम के साथ सो जाती है। हमारे यहाँ मैंने आपको बोला है कि जो बर्तन वगैरह होते हैं वो हर जगह आपको हर कमरे में रखे हुए मिलेंगे। तो पुराने ज़माने की इस तरह की अलमारियाँ जो होती हैं, शोकेस कह लें, अलमारी कह लें, कुछ भी कह लें, दीवार के अंदर सीमेंट की इस तरह से पत्थरों की मजबूती के साथ बनाई जाती हैं जिसके अंदर इस तरह के जो कभी कभार यूज़ होने वाले बर्तन होते हैं या मेहमान आ जाएं तो उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो बर्तन रखे जाते हैं। और अगर यहाँ से इसको देखें ना तो ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। अच्छा, ये वाले जो आपको पुराने ज़माने के बर्तन, परात, बाल्टी, इस तरह के जो पतीले वगैरह नज़र आ रहे हैं ना तकरीबन 60-70 साल पुराने हैं, मेरी बहन के सास ससुर के ज़माने के। अच्छा, जब भी शादी ब्याह होता है हमारे यहाँ तो घरों में ही खाना बनता है, तो उस वक्त इस तरह के जो बड़े वाले बर्तन होते हैं ना इस्तेमाल किया जाते हैं खाना बनाने के लिए। से इधर आए तो यहाँ भी बड़ी सी एक कानस लगी हुई है जिसके ऊपर बर्तन रखे गए हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं। ऊपर एक घड़ी लगी हुई है और ये वाली जो ट्रॉफीज आपको नजर आ रही है ना ये मेरा छोटा भांजा तकरीबन 7-8 साल से रेगुलर स्कूल में फर्स्ट आ रहा है जिसकी वजह से ये सारी उसको ट्रॉफीज मिली हैं। घर का होम टूर दिया है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को
को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना। एक बात मैं आपको और बताऊं कि इस घर के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, जो भी चीज़ मैंने आपको दिखाई, ये मेरी बहन के सास ससुर के ज़माने की बनी हुई है। मेरी बहन को किसी ने, अब्बू ने या भाई ने कोई भी जहेज़ वगैरह नहीं दिया था। चले जी, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।